बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अगेन। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगेन आवर सीईओ मिस्टर उमर अब्दुल्ला ऑलरेडी ज्वाइंड। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। Waalaikumsalam and Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining us. And Fahd, I think it's काफी time हो गया, तो let's now kick off, please. ओके ओके गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हु वी आर ईकॉम निंजा। वी स्टार्टेड बैक इन 2017। एक यंग फ्रीलांसर, जैसे आप सब ने देखा होगा कि बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड एक ई कॉमर्स का जो एक वेव आया। तो वी आर कि हमने जब ये स्टार्ट किया तो 2017 में मैं मिला मिस्टर उमर अब्दुल्ला से। तो एट दैट टाइम एक फ्रीलांसिंग और जो अमेजोन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। और उस इवन के पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। और आफ्टर कोविड एवरीथिंग विल बी वेरी चेंज, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई। तो बेसिकली ecom ninja is a UK established company. We are professionals in एक हमारा सर्विस इंडस्ट्री में, जिसमें हम अमेजोन से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह वी ओन मल्टीपल पीएल्स एज वेल। और हम अमेजोन रिलेटेड जो भी सर्विसेज होते हैं वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब हम इसमें अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अमेजोन। अमेजोन से रिलेटेड आपसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो अब तो माशाल्लाह ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इसमें नॉलेज है आप लोगों को ऑलरेडी। लेकिन चलें इसको एक क्विक स्टार्टअप, एक क्विक कैचअप इसमें हम कर लेते हैं कि अमेजोन के, जैसे आपको पता है, इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉम प्लेटफॉर्म। मोर ओवर मोर लाइक 300 मिलियंस इसके एक्टिव कस्टमर्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल्स हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक जो लास्ट 2024 अमेजोन ने जो अपना ईयर क्लोज किया है विद द रेवेन्यू ऑफ $620 बिलियन इन द नेट रेवेन्यू। ये मैं आपको यूएसए मार्केट का बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो यूरोप और इसके रिलेटेड और भी जो मार्केट्स हैं वो उनका शायद रेवेन्यू इसमें अलग है। अमेजोन के जो ऑपरेशंस हैं वो मोर लाइक इस वक्त 140 कंट्रीज में एक्टिव है, इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप, आपका वेस्ट, इसके अलावा आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑल अक्रॉस द ग्लोब अमेजोन इज द जाइंट हियर। तो क्योंकि हमारी जो रिलेटेड डिस्कशन होगी वो अमेजोन के रिलेटेड होगी, ये सब बात बताने का आपको मकसद ये है कि देखें, जहाँ पे एक इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है, जहाँ पे इतनी बड़ी मनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो हमने वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, इवन एज अ सेलर, एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर इवन। अगर मैं सर्विसेज की बात से शुरू करूं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अस हु आर विलिंग टू डू बिजनेस ऑन अमेजोन, तो हम जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो हम सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा इफेक्टिवली देख लें तो उसमें आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्कोप अभी भी है। ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आप देखते हैं तो लोगों के बड़े डिफरेंट नैरेटिव्स होते हैं रिलेटेड टू अमेजोन और अमेजोन फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप राइट प्लेस पे राइट स्किल्स के साथ आप हिट करें तो अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट गैप है। तो अगेन स्टार्टिंग with me, Ecom Ninja again started by two young entrepreneurs, me, Mr. Umar Abdullah. Umar Abdullah is the CEO of the company, और ये सारी चीज़ें, सारा डेवलपमेंट, द विजन मिस्टर उमर अब्दुल्ला का वो बेसिकली यूके में स्टैब्लिश हैं फ्रॉम द लास्ट 12 years। और मेरे, अगर मैं आपको बताऊं तो आई एम फाहर अहमद, आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। और आई स्टार्टेड दिस करियर एक्टिवली इन 2017। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अमेजोन का बारे में नहीं पता था। आई एम डूइंग द जॉब एज वेल आफ्टर माई बैचलर्स। और उसके बाद जो मैंने एक्टिवली स्टार्ट किया इन द सुपरविजन ऑफ मिस्टर उमर अब्दुल्ला, वो मैंने 2019 से आई एम अटैच विद द अमेजोन ऑपरेशंस फुल एज अ फुल टाइम। तो मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया था। तो गोइंग बैक टू मिस्टर उमर अब्दुल्ला, उमर भाई प्लीज। फहद, आप प्लीज अपनी पीपीटी से स्टार्ट कर लेते हैं, जो आपकी पीपीटी आपने भेजी है वो, ताकि स्क्रीन शेयर पे वो भी चल रहा हो, प्लीज। ओके ओके ओके, मैं इसका स्क्रीन शेयर भी, चलिए मैं इसमें स्टार्ट कर लेता हूँ। Okay, so as I have the introduction of Amazon as well, these are some of the figures from the Amazon growth from the 2020 till 2025। जो 2025 का जो Amazon का growth था in the US, और ये US economy के कुछ stats थे। इसके बाद हम start करते हैं with उमर अब्दुल्ला introduction। उमर भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थैंक यू फहद। लेट मी टेक इट ओवर फ्रॉम देयर। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक आपको काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ से, तो इट वुड बी जस्ट अ पिंग पोंग। तो आई विल हैव इट फ्रॉम देयर।
First Yes, of all, please. thank you for giving us a brief introduction about who we are and what we do. Just to take it from there, yes, we started back I personally started back in 2016, and then we had a vision कि यार अब we have to take it to a next level, and जिसमें था कि the main one of the reason was कि यार हम पाकिस्तान में एक अपना back office बनाए, जिससे एक तो जो लोकल इकोनॉमी है उसको हेल्प हो, एंड वी हैव अ विजन कि हम नेक्स्ट 2 years में एटलीस्ट 250 वेंचर्स को खड़ा कर सके थ्रू आउट द ग्लोब, वेदर इट्स इन पाकिस्तान, यूके एंड यूएसए, and overall we have a vision of impacting 1 million lives. So alhamdulillah, we have started, we have a team of 15 resources जो यहाँ पे काम करते हैं. We have a workspace of almost 8 offices हैं हमारे मिडवे मॉल में हमने एक्वायर किए हुए हैं. कुछ में हमारी ट्रेनिंग्स चलती हैं, कुछ में हमारे ऑपरेशनल्स चलते हैं, जहाँ पे हमारे पीएल्स अपने पीएल्स हैं, पार्टनर्स के पीएल्स हैं, दैट वी मैनेज थ्रू आउट. So now we have grown. I started back in 2016. मेरा पहला venture था which didn't went well, but after that, alhamdulillah, we learned a lot. काफी सीखा था कि यार क्या चीज़ है कि when others are making good amount of fortune, so why not us? And since then we haven't looked back, and alhamdulillah, currently we have around 75 active accounts, and we have done over 250 launches for different people, for our partners, as a freelancer or as a service provider. Fahd Ahmed, Fahd is the CEO. Fahd manages the whole operations in Pakistan. He himself is also a six-figure seller of Amazon and eBay. तो जो भी बंदा हमारे पास है, it's not like कि they are active sellers. उनके अपने active accounts हैं, either उनके full equity के साथ हैं और या partner के साथ हैं. तो Fahd he himself has been training Fahd 6th Road पे जहाँ भी जाएंगे Fahd को हर student जानता है, because he has been teaching there for almost 5+ years. मेरे ख्याल में Yes. 1500 से तो students Fahd ने जी जमा जी कर लिए. हम जब चलते हैं तो सारे फात को सलाम करके वहां से गुजरते हैं. तो खैर, now moving forward towards our Ecom Ninja, I think we have already covered this. भी हमारे अलहमदुलिल्लाह USA, UK, Saudi Arabia, Sri Lanka and Bangladesh में भी हमारे PLs in a form of Amazon and Shopify चल रहे हैं. And जो हमारे अभी trainers हैं वो हमारे NAVTEC से certified भी हैं, जो अमेजोन के हैं. एंड वी हैव जॉइंट वेंचर्स जहाँ पे हम जाते हैं. वी गो टू रिमोट प्लेसेस एज वेल, जहाँ पे हमारी टीम जाती है ताकि स्टूडेंट्स को वहाँ पे टीच कर सकें. सो दैट वहाँ से अगर एक भी हमारे लिए स्टूडेंट निकल आता है तो दैट इज अ सक्सेस स्टोरी फॉर अस. I can see some people raising question hands. Let's keep it for the end so that जो point है एक flow में चलता रहे. And then of course main purpose is question answer session. आप लोगों के जो questions है we take that, but I will prefer कि we keep it till the end so that we can continue the flow. ये हमारी कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं. साथ में बहुत ही कोई आपने एक हॉरिबल सी पिक्चर लगाई है बट चलेगी. ये हमारा एक मिडवे मॉल है जहाँ पे हमारा एक ऑफिस है. फिर अभी हमारा इधर पैरेलल में इसके एक और ऑफिस भी है. पहले में उसकी मुझे पिक्चर इसमें नहीं नजर आ रही, बट वो हमारा ब्लू ऑफिस के नाम से है. एंड दैट इज वेयर आवर ट्रेनिंग्स अकर. दिस इज वेयर आवर ऑपरेशनल टीम बैठती है जो कि एक्टिव अकाउंट्स पे काम कर रही होती है. तो एनीवन दैट इज प्रेजेंट इन लोकल इस्लामाबाद पिंडी, दे आर मोर देन वेलकम. माय ऑफिस टाइमिंग्स आर यूजुअली 11 to 8. तो एनी टाइम यू कैन वॉक इन. कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको अगर हेल्प भी चाहिए हो, गाइडेंस भी चाहिए हो, तो टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू विद इट. तो ये बेसिकली व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक एवरेज पर्सन दैट वाज बैक इन 1990 एंड वेयर एज एक्सेप्शनल जो आज की दुनिया है. बैक दम जब हम देखते हैं एवरेज 1980 में जो 25,000 लोग कमाते थे तो वो आपके तकरीबन डॉलर में $1,000 बनता था. एंड अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मैं एक बिट टॉप यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे आई मेट कपल ऑफ इंडिविजुअल्स जहाँ पे हमें आई वाज इनवाइटेड कि यार आके इनके थोड़ी सी इंटरव्यू लें एंड सी हाउ वेल दे स्टैंड. तो अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी हमारी यूथ की अभी एक्सपेक्टेशन है टू बी एन एवरेज पर्सन इन द सोसाइटी, बट अनफॉर्चुनेटली एवरेज पर्सन इज मिजरेबली फेलिंग इन द करंट सोसाइटी जो हमारी है. क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं या उनसे आप बड़े लोगों को देखते हैं कि जो एवरेज एक अच्छी नौकरी गुजारते थे जिसमें घर भी चल जाता था, बिजली बिल भी हो जाता था, घर वाले भी खुश होते थे. अब ये कि जो एवरेज पर्सन है वो अनफॉर्चुनेटली बिल्स नहीं मैनेज कर पाते हैं. एंड द रीजन फॉर दैट इज नॉट दैट दे माइट हैव नॉट इवॉल्व, बट अनफॉर्चुनेटली द इकोनॉमी हैज ड्रास्टिकली चेंज. हम सुनते हैं कि हमारी हुकूमत हमारी इकोनॉमी को डिफाइन कर रही होती है, बट पूरी दुनिया में आज तक डॉलर का रेट डिफाइन करता है. एंड उसमें वी हैव जैसे लास्ट 10 years में एक ड्रास्टिक चेंज आया है. एंड दैट इज द रीजन हम सबको ये रिकमेंड करते हैं ट्राई टू अर्न इन डॉलर्स अगर इफ यू हैव टू स्टे अबव द एवरेज लाइन.
क्योंकि जो उस जमाने का एवरेज था अगर वो आ जाता है तो वो एक्सेप्शनल बंदा होगा, वही वो अगर $1000 बनाए। लेकिन मेजोरिटी का ये है कि ऑफ कोर्स दे आर स्टिक बिहाइंड। और ये जो यहाँ पे आज के एवरेज उस जमाने का है, ये तो अभी एआई आ चुका है। मेजोरिटी एआई के टूल्स की सब्सक्रिप्शन इतनी होती है। तो थिंग इज दैट आपने अपना स्किल सेट इतना इंप्रूव करना है दैट आप एटलीस्ट उन टूल की सब्सक्रिप्शन से अपने आप को ऊपर रखें। एंड दैट इज द रीजन वी आर हेयर, वी आर प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म सो दैट आप आए, आप अपने आप को डिलीवर करें। जिस तरह भी आपने अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है, गो फॉर दैट। आप बेशक आपके पास कोई नया स्किल है विच वी माइट नॉट बी आज हम सिखा रहे हो, लेकिन इट इज दैट जो हमें लगता है यार यूजफुल है, वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन यू। ठीक है, हम आपके स्किल को फर्दर पॉलिश करेंगे, वी विल गिव यू द फर्दर प्लेटफॉर्म। हमारी स्पेस है, आप वहाँ पे आगे बैठो, अपने स्किल को करें। तो दिस इज द मेन विजन ऑफ ईकॉम निंजा। वी आर नॉट जस्ट हेयर कि हमने ब्रांड्स को नेक्स्ट लेवल बनाना है, वी आर हेयर कि हम इंडिविजुअल लाइफ्स को भी इम्पैक्ट करें सो दैट दे कैन support and impact their wider communities, their family, their friends, their parents. So basically this is what Amazon freelancing is, and major focus आज हमारा सिर्फ Amazon पे ही होगा कि व्हाट इट इज, अमेजोन में होता क्या है। तो ये एक छोटी सी पीपीटी टीम ने बनाई है जिसमें उन्होंने बेसिक में उसको 4 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। दैट वी रिसर्च, हम रिसर्च करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। मेजोरिटी ऑफ जो सेलर्स फेल होते हैं अमेजोन पे 70% वो प्रोडक्ट की वजह से होते हैं। मैं अपने पहला भी दैट वाज द रीजन, मैंने एक प्रोडक्ट देखा, आई ऑफ कोर्स डिडंट न्यू दैट पूरी इसके पीछे इतनी साइंस है। तो एंड आई डिड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, बैग्स थे एक, एंड दैट डिडंट रियली वेरी वेंट वेल। और फिर उसकी सोर्सिंग अगेन अलीबाबा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, 1968 भी है, बट फॉर दैट यू हैव टू लर्न चाइनीज। लेकिन ये कि अब हमारा अपना नेटवर्क इतना हो गया कि हम आपको खुद ढूंढ के दे देते हैं, अच्छा यार ये बंदा आप इससे कर लो, बेस्ट कॉस्ट में, आपकी सोर्सिंग, आपकी डिलीवरी, आपका सारा कुछ A to Z, दैट वी नाउ हैव द होल नेटवर्क। एंड लॉन्च में ऑफ कोर्स लॉन्च की अपनी एक साइंस है। मैंने उसके बाद एक और भी प्रोडक्ट किया पाकिस्तान से कपड़े का, बीइंग पाकिस्तान फ्रॉम रूट्स फ्रॉम पाकिस्तान, तो एक कपड़ा और खाने का बिजनेस सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। तो मैंने वो किया एंड ऑफ कोर्स वो भी नहीं चला अमेजोन पे। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, जो भी करते हैं कोई चलता ही नहीं है, लोग इस पे भी चला रहे हैं। तो उसकी फिर अगेन अपनी एक साइंस है, हाउ टू लॉन्च इट, हाउ टू रैंक इट, हाउ टू एसईओ कैसे करनी है, टॉप कीवर्ड्स पे कैसे आना है, पहले पेज पे कैसे आना है जहाँ पे आपकी 70% सेल्स होती है। तो मेजोरिटी जो लॉन्च करते हैं वो तो बैठे हुए कोई 10वें पेज पे होता है। पूरी फिर एक मार्केट है, पीपीसी की डोमेन है, दैट इज इटसेल्फ एक स्किल है जिसकी मार्केट में आज भी अच्छे पीपीसी एक्सपर्ट की शॉर्टेज है। गोरे आर विलिंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी कि आप हमें एक पीपीसी का एक्सपर्ट बंदा दे दो, बट अभी तक पाकिस्तान की मार्केट डेवलप कर रही है। अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, अभी भी अ लॉट ऑफ गैप है। एंड दिस इज व्हाट जो हम चाहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल तक की इंफॉर्मेशन लेके जाएं। बेशक डिग्री करें, आप लोग पढ़ें, विच इज़ गुड फॉर योर ओवरऑल ग्रूमिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, बट एक वो स्किल सेट भी होना चाहिए जिससे आप ऐसे बना सकें पाकिस्तान में बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ सक्सेस स्टोरीज है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये डिफरेंट बैचेस हमने ट्रेन किए हैं। एंड ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने खुद ही अपने पास ही फिर वी दे जॉइंड अस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर नाउ आइदर 6 फिगर और 7 फिगर। एंड ये होता है कि बेसिकली वी हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हर एक Amazon Shopify की we train the students, and usually फिर what we do is that उसमें से we give the top 2 to 3 students के हम उनको अपने पास से we give them space to work with us। and अगर कोई जाता है कि they want to do their own as well, of course वो जा सकते हैं and they do it। and हमारे पास हैं लोग आते हैं, सीख के जाते हैं, अपने भाई के लिए करते हैं, बहन के लिए करते हैं, या अपना कुछ कर लेते हैं। and this is the whole ecosystem। तो basically क्विक सा ecosystem का रिव्यू है, which starts from kitchen to investor and investor to the elite investor। ये हमारे कुछ इन्वेस्टर प्रोग्राम होते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है दैट ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टर आना चाहते हैं उसके लिए वी विल अरेंज अनदर सेशन एज वेल जो कि डेडिकेटेड उनके लिए होगा, दैट विल टेल अस व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ फर्दर उसमें क्या इन डेप्थ है। तो इन्वेस्टर प्रोग्राम में बेसिकली इट इज वी हैव 2 work streams where we provide mentorship, जिसमें आप if you want to do everything yourself, we just give you mentorship guidance for 1 year and we guide you how to do it। and the next is जहाँ पे हम A to Z आपके लिए सारा काम हम खुद करके देते हैं, and you just you are just an person जो आप हमें as a investor हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन इन करते हैं। तो डैशबोर्ड्स तो काफ़ी हैं, आप हमारे सोशल मीडिया में जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। तो एंड इसलिए बस कुछ आई थिंक ये 2 लगे में,
तो just to give you a picture of what is the power and the strength in the Amazon, कि पाकिस्तान से बैठे हुए लोग आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ऊपर वाला अकाउंट 1.2 मिलियन बना रहा है, नीचे वाला तकरीबन 100K है, और ये मेरे ख्याल में इसको लॉन्च हुए हुए भी अभी हम देखें तो मार्च से हुआ है, तो इसके तकरीबन आई थिंक 7 to 8 मंथ्स हुए हैं। दिसंबर यूजुअली हमारी पीक होती है जिसमें फॉरेक्स सेल्स होती हैं, तो ये अकाउंट भी आई एम अज्यूमिंग अभी तकरीबन आपका 18 से 1500 तक पहुंच गया होगा। Fahd, I will pass you from here towards you. जस्ट एक लास्ट पॉइंट जिसमें मैं रैप अप करता हूँ, ये जो सारे पीएल्स बनते हैं ये फिर आपके एसेट बन जाते हैं, और ये एसेट फिर आपके एम्पायर फ्लिपा हो गए, flip.com हो गए, जहाँ पे ये 32x 25x पे बिकते हैं, जैसे घर बिकता है, बिकॉज दीज आर द रियल एसेट्स। एंड आप इनको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप रियल स्टोर्स की सेलिंग भी देख सकते हैं, कि जो लोग फॉर एग्जांपल जिसकी जो स्टोर तकरीबन वो 2 मिलियन का बिक रहा होता है, $2 मिलियन, जो कि आपकी शायद पाकिस्तान में अगर आप जाते हैं तो F7 की एक घर की कीमत है, एंड उस घर को बनाने के लिए आपको मेरे ख्याल में अभी 30 से 40 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन ये बिजनेसेस आपके अराउंड 30 to $40 में $1,000 में स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज हाउ ई कॉमर्स बिजनेस इज बूमिंग, एंड इसका इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। So this is a quick introduction about the whole ecosystem that starts from kitchen earning to investor program to flipping हमारा जो venture है। तो Fahd, over to you from here, and please on to you, and of course I will be here. थैंक यू उमर भाई, एक काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए भी और एक इनसाइट अमेजोन नॉलेज के लिए भी। अच्छा, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यूथ, मैं कुछ बातें आप लोगों से करूंगा। मेजॉरिटी ऑफ यू आर यंग, आप काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह भी यंग है, और आप अपनी एक मेक इट वाली एज में भी हैं सारे ज़्यादा। तो बेसिकली जो यंगस्टर्स होते हैं और यूथ होते हैं, तो उन्हीं का एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो अमेजोन और काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। थोड़े से मुझे पता है कि आप लोग थोड़े से डिसहार्ट भी हैं ड्यू टू सम सोशल मीडिया रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और तमाम सारी चीज़ें बेसिकली। अब देखें, जैसे उमर भाई ने बताया कि देखें, जो सक्सेस है वो ओवरनाइट नहीं है। जो हमारा पहला प्राइवेट लेबल था, इवन के जो हमने सब स्टार्ट किया, वो हमारा कोई फर्स्ट गो में सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ये जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना कि एक रात में उन्होंने अमेजोन किया और अगले दिन उनको इतने पैसे आ गए जी, उन्होंने गाड़ी खरीद ली, किसी ने लैंड क्रूजर खरीद लिया, किसी ने ऑडी खरीद लिया। तो आई डोंट नो वो उसे क्या पोर्ट्रे या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, मुझे पता है कि जो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हमारी यूथ बहुत ज़्यादा एक तो डिसहार्ट भी है, होपलेस है, उन लोगों को उस तरीके से समझ नहीं आता चीज़ों के हवाले से। तो आप लोगों के लिए सिर्फ मेरा जो मैसेज है यहाँ से, जिससे मैं अभी आगे फर्दर एक 10 मिनट्स में इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत ज़्यादा क्विकली रैप अप करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं आप लोगों के। तो उसमें एक बहुत ज़्यादा लोगों को ना प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है कि आजकल अगेन जो उमर भाई ने बताया कि जो इकॉनमी है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि जो हालात हैं और वो कोलैप्स करती है बार बार, और उसके अलावा जो हमें उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स जो हमारे आते हैं, और इवन फिर जो हमारे हाउस होल्ड्स पे जो उसके इफेक्ट्स आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक डिजास्टर है हमारे लिए। तो उसके लिए जो हमने जो स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 2020, जब मुझे अपना पहला डॉलर मेरा 2020 पे बना। स्टार्ट मैंने बहुत पहले से किया, मैंने पेड ट्रेनिंग्स ली। मैं आप लोगों को सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि एक टॉप नॉच यूएसए के स्कूल से ऑनलाइन मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे, एंड आई इन्वेस्टेड, सिर्फ मैंने अपनी ट्रेनिंग पे जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, अबाउट दैट टाइम इट्स $1,800, और वो सिर्फ वही पैसा था जो मेरे पास था। और उसके बाद मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ना जिससे मैं लैपटॉप ले सकूं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2019 की, आफ्टर सम इवेंट्स के, जिसकी वजह से मैंने कहा कि नहीं यार, इसमें किसी मुझे प्रोफेशनल या किसी एक मेंटोर की गाइडेंस लेनी चाहिए कि उसके बाद मैं करूँ। लकीली उसके बाद जब मैंने किया तो अगेन वो ऑनलाइन होता था ज़्यादातर। तो आपको पता है ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती थी। अगेन डिसहार्ट, वही जो आप लोगों की आजकल सिचुएशन है, मेरी भी कुछ सिचुएशन ऐसी थी। तो उसके बाद जो मैंने इसको स्टार्ट किया, तो 7 8 9 महीने ना तो पैसे ही नहीं बने मेरे, ना कुछ भी पैसे नहीं बने, मतलब आउटकम नहीं आता था। जैसे जो आप लोगों के मसले हैं कि भाई लोग ट्रेनिंग करते हैं, क्लाइंट नहीं मिलते। तो वी केम अप विद द सोल्यूशन। हम इस सोल्यूशन के साथ आए कि यार हम ऐसा इसमें क्या करें कि ये जो लोगों के ये वाला मसला है ना, ये हो गया, पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। जो आप लोग देखते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नीम हकीम खसना जान, कि मतलब देयर आर 100 ऑफ पीपल, वो यहाँ खड़े हैं, वो अमेजोन सिखा रहे हैं। अच्छा, कैसे सिखा रहे हैं? अमेजोन पीपीटी पे सिखा रहे हैं।
आप मुझे बताएं कि एक अमेजोन क्या है, वो बता रहे हैं उसमें जी जेफ बेजोस ने फाउंड किया, एवरी पर्सन नोज दैट, कि उन सबको पता है कि जी जेफ बेजोस ने उसको फाइंड आउट किया। हमारा इसमें पैसा कैसे बनेगा? आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई हमारा अमेजोन पे पैसा कैसे बनेगा। तो हमने फिर इस चीज में आए, क्योंकि जो चैलेंजेस हमने फेस किए कि यार जिसमें हमें ये मसले थे कि जो सिखाया जाता था बेसिकली वो लोग करते ही नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ई कॉम निंजा अपने पीएल्स खुद ओन करता है। हमारा जो मेन बिजनेस है वो हमारा एक अमेजोन, हम खुद अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। वी ओन्स मल्टीपल स्टोर्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑन अमेजोन। और उसके अलावा हम जो एक सर्विस बेस्ड एजेंसी हैं स्टैब्लिश इन यूके, के जहां से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स राइट नाउ। मोर ओवर जो हमारे पोर्टफोलियो में जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं हमारे, वो 52 प्लस क्लाइंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 75 प्लस अमेजोन अकाउंट्स हैं, जिसके कुछ टेस्टिमोनियल्स मैं आप लोगों का भी अपनी लाइव स्क्रीन पे कुछ अमेजोन के लाइव अकाउंट्स भी दिखाऊंगा, कि ताकि हम लोगों को वो एक पता चले। तो हमारा जो ट्रेनिंग्स वाला जो एलिमेंट होता था ना बेसिकली, तो हमने उसमें क्या किया कि हमने जो भी इंडिविजुअल होता था, जो हमारे स्टूडेंट्स होते थे, यहाँ तक के जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते थे, तो उनको हमने लाइव अकाउंट्स पे ही मतलब ट्रेन अप करना शुरू किया। इट्स नॉट अ कोर्स, किसी एक कोर्स की तरह नहीं जो कन्वेंशनल मेथड है। ऑब्वियसली हम फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, हम एक बिजनेस पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस के लिए जरूरी क्या होता था कि देखिए, जब तक आप बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं जाएंगे, लोगों का ना बड़ा गलत कॉन्सेप्ट होता था अमेजोन का, गलत सिखाया गया इसी तरीके से कि बस दो तीन चीजें अमेजोन की सिखा दी। अमेजोन इज ऑल अबाउट ट्रबल शूटिंग ना, कि जब तक आप उसके डे टू डे उसकी नीटी ग्रिटी में हम नहीं जाते ना, तो बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आते थे लोगों को, बहुत ज्यादा चीजें आती थी। और यही वजह थी कि अगर उनको क्लाइंट मिल भी जाता था, अभी आई थिंक परसों की बात है, मेरे पास एक वॉक इन एक आया इसी तरीके से, बच्चा था, यंगस्टर, ही वाज लाइक 21-22। वो यही कह रहा है कि सर मैंने इसी तरीके से मुझे दो तीन क्लाइंट्स मिले, बस मैं रिटेन इस वजह से नहीं कर पाया, बल्कि उनका थोड़े से पैसे भी मैंने डिबो दिए। उसने ये कन्फेस किया और वो यही वजह थी। तो मैंने कहा आपने कहाँ से किया था? तो उसने एक जगह का नाम लिया। तो मैंने कहा जो आपके मेंटोर या कोई भी जिसने आपको पढ़ाया, तो उनका कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। तो फिर अगेन मैं उसमें नहीं जाऊंगा तो उन्होंने आगे क्या बोला। तो बहरहाल, तो इस तरह के ना ये चैलेंजेस आए। तो देखिए, बीइंग इंडिविजुअल, अगर आप इसको फ्रीलांसिंग को, अगर हम इसको एक ओवरऑल पिक्चर में देखें, तो अगर आप इसको एक एज अ करियर बनाना चाहते हैं, तो देखें सबसे पहले जरूरी है स्किल। आप स्किल एक्वायर करें। अच्छा, उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे ही पास आए। अगर आप सिर्फ इसमें स्किल एक्वायर करना चाहते हैं ना, और आप एक इफेक्टिव लर्नर हैं और आप खुद से सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट इतना डेटा मौजूद है, इतना डेटा अवेलेबल है यूट्यूब पे, और डिफरेंट मेंटोर्स का काफी ज्यादा डेटा अवेलेबल है, कि उससे क्या होता है कि आप लोग ना सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो मेरा तो यही एक आप लोगों को आप बताएं, मैं सजेशन है कि आप लोगों को वहां से भी अगर आप उसको ऐसा ज्वाइन करना चाहते हैं, या कुछ लोग रिमोट है, या सिर्फ आप ई कॉम निंजा की जो कम्युनिटी है वो भी ज्वाइन करें ना। उसमें जो हमारे एक क्लोज ग्रुप है, एक तो हमारा फेसबुक पेज है, इसके अलावा हमारा एक क्लोज ग्रुप है, और उसमें ना बेसिकली हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं अमेजोन डे टू डे ऑपरेशंस के जो भी मामलात हैं। अगर कोई क्वेश्चन होता है, किसी का कोई क्लाइंट होता है, क्लाइंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे वो पूछ सकते हैं। बीइंग अ यूथ, मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट के बहुत मसले होते हैं, तो यहाँ मैं एज ए इन्वेस्टर और उस तरह की तो बात नहीं करूंगा। जैसे उमर भाई ने बताया कि उसका सेशन तो हमारा अलग है। अब आप लोग इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि आप जो अमेजोन के सबसे पहले जो प्राइमरी स्किल्स हैं, आप उनको थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ें, और आप सर्च करें इंटरनेट पे। आपके पास अब माशाल्लाह एआई है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास इतने ज्यादा टूल्स हैं जो शायद हमारे पास 2019 2018 में व्हेन वी स्टार्टेड, तो हमारे पास वो नहीं थे। मतलब हमारे पास चैट जीपीटी नहीं था, हम लोगों को ईमेल्स इस तरीके से इतनी इफेक्टिव प्रपोजल्स ईमेल, आज तो आप चैट जीपीटी को बोलें वो आपको पूरा प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल बना के दे देता है। तो इस तरह की चीजें थी। फिर आपने कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा रीच आउट करना है। आपने देखना है कि भाई जो फाइवर अपवर्क, अब तो फाइवर अपवर्क से भी ज्यादा थोड़ी सी गेम ऊपर हो गई है। देर आर प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक की बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज हैं जो कि आप लोगों को अलाउ करती है कि आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बने, वहाँ स्मार्टली लोगों के क्वेश्चंस आंसर करें। वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, सेलर्स हैं अमेजोन के, वो ऑपरेशंस के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप कोई क्विक माइंडसेट है और आप एक हाई इंटेलेक्ट रखते हैं, तो आप वहाँ से चैट जीपीटी पे वही क्वेश्चन लिख लें, डिप्लोमेटिकली उसका आंसर पिच करें, और क्लाइंट को एक सेलिंग विदाउट सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट से ना एक अपने इनबॉक्स में लें। और वहां से आप एक मेंटोरशिप के अंडर, एक मेंटोरशिप सुपरविजन के अंदर, वो कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान में और भी काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं के जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आप वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो एट द एंड देखें, जो माइंडसेट है ना हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट ऐसे इंपॉर्टेंट है हमारा कि देखें, सबसे पहले हमें एक थोड़ा सा एक होता है ना, बंदे को एक स्टार्ट पॉइंट होता है। तो आप लोगों का स्टार्ट पॉइंट क्या है? आप लोगों का स्टार्ट पॉइंट ये हो सकता है कि आप सिर्फ कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। अगर इन केस आपको कम्युनिटी ज्वाइन आप कर लेते हैं, सिर्फ कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट,
आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ पे आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी कोई चीज़ है, कुछ आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो वो वाली सारी चीज़ें, तो कोई भी चीज़ है, कोई भी रिलेटेड, एनीथिंग रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग और अमेजोन, वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम आपको उसमें प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। अगेन जैसे उमर भाई ने कहा कि आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं किसी वॉक इन क्यूरी के साथ, आप आ सकते हैं, आप वैसे ही आए। एंड इफ यू आर ऑलरेडी हैव सम स्किल्स रिलेटेड टू अमेजोन और इवन के रिलेटेड टू ई कॉमर्स भी, अगर आपकी कोई स्किल है और यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ई कॉम निंजा, यू आर मोर देन वेलकम। आप हमारा ऑफिस विजिट करें, आप हमें ऑनलाइन रीच आउट करें, आप हमें अपनी सीवीज फॉरवर्ड करें, तो इंशाल्लाह टीम आपसे इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक दोबारा कांटेक्ट बैक करेगी। और अगर आप ऑलरेडी अमेजोन आपने किया हुआ है और आप ई कॉम निंजा का पार्ट बनना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। तो अगेन ये मेरी तरफ से एक आप लोगों को एक सजेशन थी, एक गाइडेंस थी। उमर भाई आप इसमें कुछ ऐड करेंगे प्लीज? Faz, I think that's more than enough. Thank you for giving a bit of about the motivational part as well. अच्छा, इसमें ऐसी है, अगर किसी के पास existing Amazon का skill है, we are always open. हमारे पास पोजीशनें भी ओपन रहती हैं जो हम लोगों को खुद अपने पास we try to give them in-house space. एंड हमारे बड़े सिंपल पॉलिसी होती है, वे कोई लंबा चौड़े एचआर और इस तरह के इंटरव्यूज नहीं होते, क्विक हायर एंड क्विक फायर का होता है। अगर हमें नजर आता है बंदा में पोटेंशियल है, वी कीप देम, अगर नहीं है ऑफ कोर्स वी लेट देम नो कि यार दैट इज इट विद अस, यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये एक दैट इज द बेस्ट मॉडल जो हमें अपनी फ्रीलांस वर्ल्ड में नजर आया। तो इसमें ये है कि यार जो बेस्ट लोग हैं उनको हम जगह दें, स्पेस दें, ताकि वो हमारे पास हमारे साथ ग्रो कर सकें। एंड नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है कि दैट इज द मेन, जिसमें हमें है कि यार हमें ओवरऑल 1 मिलियन लाइव्स को इम्पैक्ट करना है, नॉट जस्ट द फाइनेंशियल पार्ट जहां पे हम इन्वेस्टर्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, बट इट इज टू आल्सो हेल्प द कम्युनिटी जो कि एक स्ट्रगलिंग फेज में है, उनको हम अपने साथ ऊपर ला सकें। जी इंशाल्लाह। दैट इज आल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ रीकॉम निंजा। तो हमारी जो भी सर्विसेज होती हैं, जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, वी ट्राई बेस्ट कि उसमें हम 10% एटलीस्ट एक पार्ट रखें जो कि हम डिजर्विंग लोगों को सपोर्ट कर सकें टू मेक द कम्युनिटी बेटर अराउंड आवर प्लेस, ताकि हम जो भी कम्युनिटीज ग्रो करती हैं, हमारे पास बेस्ट एग्जांपल, हम पहले चाइना होती थी, अभी इंडिया है। इंडिया इज मैसिवली हमसे बहुत आगे चला गया है। एंड वन ऑफ द रीजन इज कि वहां पे जो ये टेक इंस्टीट्यूट्स थे, उनको गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया है कि अब वो लोगों के पास डिग्रियां नहीं होती हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर और एप्स उन्हें बना के ना पूरी दुनिया उन्हें कैप्चर की हुई है। जितने टॉप सीईओज हैं वो हमें वहां से नजर आते हैं। एक पूरा साइकिल होता है, टाइम लगता है, कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है इसमें। द मेन एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे नजर आती है व्हेन आई विजिट सिक्स रोड इज हमारे पास बहुत ज्यादा कम्पिटिटर्स हमें लेफ्ट राइट नजर आते हैं। जो भी हैं, जिस तरह भी हैं, अगर उनकी सक्सेस रेशो 1% भी आ रही है, दैट इज अ मैसिव ग्रोथ फॉर अस। आई थिंक वो एक यूनिवर्सिटीज से अब ज्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हमेशा वो चीज देखी जाती है जो इम्प्लीमेंट होकर ग्रो किया, एंड फॉर दैट इंडिया इज वे अहेड। सॉफ्टवेयर एप्स, उनके टेक इंस्टीट्यूट हैं, बीए करके 12वीं करके लड़के लड़कियां आते हैं एंड वो फिर दुनिया में छाए होते हैं। तो दैट इज द रीजन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान में काफी नजर आ रहा है, काफी एक नोन इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू डू द सेम। तो दैट इज आवर मेन पर्पस हियर इज टू इम्पैक्ट द होल कम्युनिटी अराउंड अस। तो आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर सेशन। लोगों के कुछ क्वेश्चंस जी जी। उमर भाई उससे तो 1 मिनट ना पहले मैं कुछ, जो हमारी ऑडियंस है ऑब्वियसली वो थोड़े से अमेजोन के आई होप कि वो ऑपरेशंस भी देखना चाहेंगे, वो हमारे लाइव अकाउंट्स भी देखना चाहेंगे, क्योंकि वो मेजॉरिटी ये होता है ना कि टू बी जस्ट टू बी मोटिवेट देम के वो इस तरह से वो चीज़ें वो देखें वो करें। तो जस्ट क्विक सा अगर उमर भाई इनको मैं श्योर आप हाँ दिखा दें कुछ अकाउंट, लाइव ताकि हाँ हमें पता भी तो चले ना वाकई आप जो बोल रहे हैं पीपीटी में आपके पास वाकई अकाउंट भी है या नहीं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ, ऐसा ही है। आई थिंक ये बस ये थोड़ा सा हमारी स्क्रीन स्टार्ट करें तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके, आप लोगों को कुछ अकाउंट्स वगैरह मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे अच्छा, मैं ना आप लोगों को ना कुछ अकाउंट्स ऐसे दिखाऊंगा कि जो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको मिलियंस के अकाउंट दिखा दूँ, कुछ अकाउंट दिखा दूँ। आप जैसे आप ये एक अकाउंट देख रहे हैं, इसका एक इंट्रोडक्शन ये है कि दिस इज सोनली ऑन पाकिस्तान डिटेल्स। ये अमेजोन यूएसए का अकाउंट है, लेकिन ये पाकिस्तानी डिटेल्स पे है। राइट नाउ हम इस पे बहुत ज्यादा वो नहीं करते। हमने ये स्टार्ट किया है फॉर इट्स जस्ट अ टेस्ट पीएल है, प्राइवेट लेवल, लेकिन एक टेस्ट लॉन्च थी और हमने इसे स्टार्ट किया था विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000 यूएसडी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी इसमें 4000 यूएसडी थी और उसको ही को अभी तक हमने ना इसे प्रॉफिट नहीं एक्सट्रैक्ट किया। अभी भी आप देखेंगे इसके बैलेंस में आई थिंक $451 हैं। इसने लास्ट मंथ कोई, क्योंकि दिसंबर एक अच्छा मंथ था, तो इसने जो लास्ट मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह जो सेल्स किए हैं
$6-7,000 की हैं। तो मतलब बड़े बड़े अकाउंट नहीं भाई, छोटे अकाउंट्स भी दिखाएं, ताकि ना जो लोग हैं जो सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि वो भी देखें। और इसके अलावा मैं एक बहुत ही अच्छा अकाउंट आपको दिखाता हूँ, दिस अकाउंट। और इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात है कि दिस अकाउंट पोजेस 100% मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स। 100% मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स है। मैं क्विकली सा इसको जंप इन करता हूँ इसकी सेल्स में। ये हमने नवंबर में स्टार्ट किया। मैं आपको नवंबर से ना इसके कुछ सेल्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। और ये टोटली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। हम 1 नवंबर से इसकी थोड़ी सी क्विकली सी सेल्स देख लेते हैं। और आप ये देखें कि इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी देखें कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो एवरेज सेलिंग प्राइस $31 है। एक अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ा बल्कि प्रोडक्ट है मैं आपको। और ये हम टोटली सोर्स और मैन्युफैक्चर मेड इन पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह वी जनरेटेड ओवर $18,000 सेल्स इन द पास्ट 2 मंथ्स। हमने नवंबर दिसंबर की सेल्स हैं, जनवरी जस्ट स्टार्टेड, तो जनवरी के नंबर नहीं है। तो अगर आप ऑन एवरेज देखें तो $9,000 की पर मंथ इस पे हमारी सेल्स होती हैं। और इसके बाद जो मैं आपको एक और अकाउंट दिखा दूं विच इज दिस अकाउंट्स डूइंग एक्सेप्शनल। ये एक बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त अकाउंट है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ कि जिस अकाउंट ने अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, हम इसको देख लेते हैं। चलें इसके लास्ट ईयर का ही देख लेते हैं प्रॉपर। हम चलें जनवरी 2024 से देख लेते हैं इसको। और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो सी $100,000 तकरीबन $4 लाख की हमने इसमें सेल्स की हैं, जिसमें वी हैव सोल्ड ओवर 1,000 यूनिट्स। हमने इन टोटल 50,000 यूनिट्स इसमें हमने सोल्स किए। अगेन आप सबको ये दिखाने का मकसद ये है कि वी स्टार्टेड दिस इन बैक इन 2018। और जब हमने स्टार्ट किया तो वी फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। हम इसमें 2 से 3 दफा फेल हुए, मिजरेबली फेल हुए। और उसमें क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि हमें उस तरह से वो चीज़ें पता नहीं थी। मतलब ये भी आपको ना एक फेलियर भी बताना ज़रूरी होता है कि मतलब सब ये नहीं होता कि हमने ये सब ओवरनाइट बना लिया, सारी चीज़ें कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको स्टार्ट किया उमर भाई के साथ। मैंने उमर भाई के सुपरविजन में ये सारी चीज़ें आगे जाते जाते कभी डिसहार्ड भी होते थे तो उमर भाई मोटिवेट करते थे कि ठीक है चलें इसको हम स्टार्ट ओवर अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर कोविड एक ई कॉमर्स का एक बहुत ज़्यादा चेंज आया ई कॉमर्स की ओवरऑल मार्केट में। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद हमने अल्लाह का शुक्र है ग्रो किया एंड देन ओनली वी मेड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसमें हमने अपने प्राइवेट लेबल्स हमने इसमें अपने भी प्राइवेट लेबल स्टार्ट किए। तो ये मेरी तरफ से था। अगर इसमें आप लोगों का इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन होगा तो हम ले लेते हैं। तो अगेन उमर भाई क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करें। जी प्लीज। तो ओके गाइस, वन बाय वन आप अपने क्वेश्चन रेज हैंड करें और माइक अनम्यूट कर लें और फिर हम इसमें आप लोगों से क्वेश्चंस ले लेते हैं प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन? जी प्लीज एक मिनट, असल में कुछ लोग चैट पे भी कर रहे हैं। जी कवल प्लीज, आप अनम्यूट करके कवल प्लीज क्वेश्चन कर लें। आई थिंक कमल आपका आई थिंक माइक म्यूट है, तो आप माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये, इसको अगर हम स्टार्टअप लेते हैं तो उसके लिए मिनिमम बजट और मैक्सिमम मैक्सिमम तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम कितनी अमाउंट होनी चाहिए? अच्छा कमल, उससे पहले मेरा आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करती हैं, और मतलब स्टूडेंट हैं, जॉब करती हैं, बिजनेस ओन करती हैं, आप क्या करती हैं? मैं जॉब कर रही ओके ओके, अच्छा कमल अगर आप जॉब कर रही हैं ना, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारा जो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको एक वो वाला अकाउंट भी दिखाया कि जिसमें पैसे कम बनते हैं एंड यू कैन स्टार्ट लाइक आप उसमें 4,000 USD से 5,000 USD से स्टार्ट करें और किसी छोटी मार्केट से स्टार्ट कर लें। जैसे छोटी मार्केट में अगर मैं बोलूँ तो कनाडा, यूएई के लाइसेंसिंग के थोड़े इशू हैं तो उसको भी फिलहाल रहने देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए भी जा सकते हैं लेकिन यूएसए के लिए यूजली बजट ज़्यादा जाता है। लेकिन व्हाट आई रिकमेंड यू कमल, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना इसको इसके स्किल्स और इसका इंसाइट पहले ना पूरा एक्वायर करें। अगर आप इसका इंसाइट नॉलेज एक्वायर करें, पहले कुछ क्लाइंट्स के लिए काम करें, पहले आप सर्विस इंडस्ट्री में स्टेप इन करें, वहां से कैपिटल इकट्ठा करें। हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए, लेकिन आफ्टर अ ईयर ना आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि देन ओनली, इवन दो कि अगर आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट ही मौजूद है, इवन दो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस छोटी इन्वेस्टमेंट पे से जाने से बेहतर ये है कि आप सर्विस इंडस्ट्री में स्टेप इन करें। अगर आप एक अच्छा सर्विस इंडस्ट्री, अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाए किसी अच्छे
मेंटोरशिप के साथ, एजेंसी के साथ आप अटैच हो जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतना पोटेंशियल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मंथली 200 से लेके $500 तक आप इजीली इसमें से ना क्लाइंटेलिंग से अर्न कर सकते हैं। All right, thank you so much. थैंक यू। जी रबिया प्लीज आप। First of all, I'm sorry there would be a lot of background noise. Sorry. नो इट्स So, ओके। Assalamu alaikum, Mr. Fahad. Assalamu alaikum, Umar. Long time. So basically, my question is that you both started in like 2019, right? With Amazon. यस यस नो उमर Yeah. अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला ने उसके काफी ज्यादा पहले इसमें वेंचर्स कर लिए थे। उमर भाई आप ही बताएंगे एग्जैक्टली मेरे ख्याल से जो फर्स्ट ईयर था 15 या 16 में हमने किया था। मेरा अमेजोन का, हाँ अमेजोन का फर्स्ट पीएल 2016 में था, तो यस। Okay. So I am very, very, very much against, Amazon because of Jeff Bezos and his unhumanistic approach towards his employees. So now he's an ex-CEO, his wife has taken over, right? But still, everyone is like, Yeah. profit over people. So Yes. anyway, let's not go in there. So my question is that you guys mentioned that a lot of failures, you guys failed twice or thrice, right? Omar and Fahad. So what were the factors or what were the patterns that you saw which led to those failures so that it doesn't happen to us when we initiate this thing, you know? उमर भाई आई थिंक माइक म्यूट है आपका ना। अच्छा सॉरी, हाँ मैं स्पीकर माइक म्यूट था। अच्छा राबिया, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अच्छा, जो मेन रीजन होती है दैट इज व्हेन यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस दो चीज़ों से आता है आपको। एक्सपीरियंस या तो आप खुद करते हो तो आपको आता है, या आप किसी की गाइडेंस पे करते हो। तो उस द मेन रीजन वाज हमारे पास ये दोनों नहीं थे। स्पेशली मेरे पास बैक इन 2016 आई सॉ सम वीडियोस। मैंने एक गोरा था यूके का, उसका मैंने एक कोर्स लिया था विच वाज वेरी वेरी बेसिक, जो आई गेस मैं मतलब मुझे शायद थोड़ा बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन भी थी, बस उसमें ये था कि प्रोडक्ट ढूंढें, ये करें एंड सोर्स इट, एंड दैट वाज इट। उसमें काफी नीटी ग्रीटी होती है। आई थिंक दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से दोस पीएल्स वर फेल्ड। Yes. फेल्ड भी definition of failure and success, or I do know it varies from person to person, but for me it was that उन दोनों ने profit नहीं generate किया था, तो तकरीबन break even के पास they closed। एंड उसके बाद फिर मैंने एक ऑनलाइन, एक और हमारी पाकिस्तान की एजेंसी है, उस टाइम इट वाज बिल्कुल ही स्टार्टअप में थी, तो इट वाज अ गोल्ड माइन। उसका मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था, एंड दैट वाज वेयर काफी लोगों ने वहां से ग्रूम करके एंड दे एक्सेल्ड अ लॉट। द मेन रीजन वाज एक्सपीरियंस एंड मेंटरशिप, ये दोनों नहीं थे हमारे पास उस टाइम, एंड दैट वाज द रीजन आई फॉर माय not achieving the success that I was looking for. Okay. Thank you, Mr. Umar, for the explanation. I got it. So, from all of it, it could have been that you have chosen the wrong product for the the target audience, and the product wouldn't have matched. It could have been. Did you study the demographics and everything before launching the product on your website, on your domain, Amazon domain? Basically, it depends. It was not just the product की, the main reason was it was too competitive niche. अब competitive niche क्या होती है? How do you define that? ये सारी चीजें काफी इन डेप्थ होती हैं। व्हाट इज द सेल हिस्ट्री, पैटर्न क्या है, पूरे साल का उसका पैटर्न कैसा जाता है, वो सीजनल प्रोडक्ट है, वो कुछ सीजन में काम करती है, विंटर, क्रिसमस, समर्स, एंड कम्पिटिटिव्स क्या है, हाउ कम्पिटिटिव इज द नीश, टॉप सेलर्स कितना बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब गोइंग इन डेप्थ of that, it was कि मेरा बजट कम था and it was too competitive to compete in that. तो अब ये है कि फॉर एग्जांपल आज मैं बैठूं और रात को मुझे ख्वाब आए कि यार मैं एडिडास के जूते बना के मैं एडिडास को compete करता हूँ, तो that might be a very optimistic approach, but realistically it won't be possible with a budget of maybe $10,000. तो दैट वाज द मेन, अगर मैं उसको समराइज करूं तो दैट वाज द रीजन कि बजट कम था एंड कंपटीशन वाज वेरी हाई। द नीश दैट आई टारगेटेड, अगेन आई डिडंट न्यू, अभी भी यही है आई थिंक,
majority, for example, if people go from here and they say यार हम खुद भी कर सकते हैं, चलो खैर है, no problem, हाँ आप you can do it, but it's just that your single decision या either वो आपको 2 साल ahead करता है या 2 साल पीछे कर लेता है. तो it is totally that decision जिसके बंदे की ग्रोथ जिस पे डिपेंड करती है. तो यही था जिस नीश में मैं गया था, उसमें जो टॉप सेलर था वो 10,000 यूनिट बेच रहा था, और मैंने उसमें लॉन्च का डिसाइड किया कि यार मैं 500 यूनिट या 800 यूनिट के साथ मैं भी आ जाता हूँ और मैं टॉप सेलर बन जाऊंगा. तो दैट वाज नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल. एंड ऑफ कोर्स ये उस टाइम हमें नहीं आइडिया होता, जब आप कर रहे हो तो आपको ये लगता है कि अच्छा यार ऊपर वाला भी बेच रहा है, मैं भी आ जाऊंगा, एड्स लगा लूंगा और दमादम मस्त के अंदर अगले दिन मैं भी टॉप सेलर बनाऊंगा, नाइकी और मेरे एडिडास की जितनी चीजें बिक रही होंगी. So that is how it was, and of course things have evolved, and we see multiple things. We have a proper strict criteria, and according to budget we select the product, according to sales history and everything we select what should be done and what not be done. So that is how it is. And of course now we try to make the maximum out of the sourcing as well. क्योंकि sourcing में भी अभी भी आप जाएंगे अलीबाबा 1968 कोई आपको 2 का आएगा, कोई आपको 4 का आएगा, कोई आपको $5 का आएगा. एंड दैट इज वेयर इट इज अ बिट ऑफ अ गेम चेंजर. आप एक सेम प्रोडक्ट 5 का लाते हैं, हम आपको 2 का ला के दे दें तो $3 का मार्जिन तो मुझे वैसे ही मिल जाएगा. एंड अगेन Amazon वाज शुरू में इट वाज वेरी वेरी इजी, पीपल बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, बट अगेन नो मैटर हाउ मच अभी भी हमें लोग सुनने में आते हैं यार मार्केट सैचुरेटेड हो रही है, ये हो रही है. द थिंग ये होता है जब आप एक दफा सैचुरेटेड मार्केट में किसी तरह भी सर्वाइव कर लेना फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसका मतलब सैचुरेशन का मतलब ये कि डिमांड है एक चीज की, दैट इज व्हाई वो सैचुरेटेड है. तो वंस आप उसमें सस्टेन कर लें, इसका मतलब है आप अब हल्का सा भी एक भी मार्जिन कुछ भी बना लेंगे, आपकी गेम चेंज हो जाएगी एंड यू विल मेक मिलियंस आउट ऑफ इट. तो दैट इज हाउ इट इज. Yeah, with saturation, comes high risk, and with high risk, sometimes rate of return investment ज़्यादा भी हो सकता है, or sometimes nothing at all. So Exactly, that with is this where thing, Exactly, that is where we come in, and हम जहाँ पे बताते हैं कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, because we have experience, we have current, हमें पता है मार्केट की डायनामिक्स किस तरह की है, and that is what makes individual separate when he is working with a team. टीम का एक अपना इम्पैक्ट होता है, इंडिविजुअल का एक अपना इम्पैक्ट होता है. तो and that is the yeah, reason. sorry, Umar. So considering the purchasing power of people in Pakistan, rich people are getting richer and the poor people are getting poorer, and middle class तो फंस ही गई है. So do you think that $4,000, 4,000 USD, they would be able to afford in order to get on this platform, because high risk high return, or it go bit backfire भी हो सकता है. So these are the main concerns that I have. Actually देखिए, you've first individual they have to define it themselves कि वो किस stage of life में है. अगर वो 4,000 किसी से कर्जे पे लेके आ रहा है तो ऑफ कोर्स नॉट रिकमेंडेड, हाईली नॉट रिकमेंडेड. एंड आपने wherever you are in your stage of life you have to define कि आप किचन अर्निंग पे हो, आप इन्वेस्टर प्रोग्राम में हो, या आप कोई यूनिकॉर्न को खरीदने वाले इन्वेस्टर हो. ठीक है, पाकिस्तान में it's not just Pakistan, this phenomena is global. Richer always get richer because उसने he has done the struggle, और वो 1 million को 10 million बनाना is easy as compared to making your first dollar as well. तो this is the world phenomena. इसी तरह पूरी दुनिया चलती आई है और हमेशा से चलती रहेगी. What we can do is we can help the individuals के जो एक स्टेप नीचे हैं उनको हम एक स्टेप ऊपर लें, whichever वो स्टेज पे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका किचन अर्निंग का है, अभी आप लेट्स से लोग कहते हैं यार मैं यहाँ पे 50,000 नहीं बना पा रहा हूँ, आप मेरे से $4,000 मांग रहे हैं, तो नो वन इज आस्किंग देम टू डू एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, आप एक स्किल सीखो, आप एंड देन आप आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली फर्स्ट आप अपने लिए पैसे जमा करो. आप लोकल मार्केट में यू कैन डू शॉपिफाई इन लोकल मार्केट अगर आपके पास अमेजोन के पैसे नहीं है. प्लस वेयर वी कम इन, हम लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड लाके, इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में भी पैसे वाले लोग हैं, यूके में भी हैं, हर जगह हैं. वेयर वी कम इन, हम उनको जो स्किल जिनके पास होता है उनके साथ कनेक्ट करते हैं. वी ट्राई टू गेट कि यार हम उनको पार्टनरशिप लें. हमारे पास करंटली लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनको हमने एग्जिस्टिंग ब्रांड्स में 5-10 की परसेंटेजेस दी हुई हैं, विच जो वो ब्रांड पैसे बनाते हैं अब वो $1,000 $2,000 बना रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए. तो यू हैव टू डिफाइन द स्टेप्स, एंड देन अगेन इन्वेस्टमेंट की मेरी सजेशन हमेशा ये होगी कि आप उस पैसे से करें जो अगर गायब भी हो जाए तो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट ना आए. तो दैट इज हाउ इन्वेस्टमेंट शुड बी, अनलेस यू आर अ मेजर रिस्क टेकर. लेकिन उसमें ये है कि
again we can minimize the risk, we cannot eliminate it. Business में हमेशा risk रहता है, and that will always be there. So this is how it should be. And again this call में एक overall people है, I'm assuming जिन लोगों के लिए 4 इन्वेस्टमेंट वुड बी फाइन. हमारे पास लोग हैं $50,000 की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, हमारे पास करंट अकाउंट्स भी चल रहे हैं उसी इन्वेस्टमेंट पे. बट अगेन द हायर इन्वेस्टमेंट द मोर मनी दे मेक आउट ऑफ इट. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. एंड कैरियर का स्टेज यू हैव टू डिफाइन इट योरसेल्फ. किचन इंजीनियरिंग इशू, स्टार्ट, लर्न अ स्किल, मेक मनी. अगर आपके पास पैसे अच्छे जमा हो जाते हैं देन आप इन्वेस्टमेंट करें. इन्वेस्टमेंट में भी आप होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं, आप पीएल माइक्रो लॉन्च कर सकते हैं. तो अगेन दिस इज वेयर वी कम इन. हम आपको गाइड करते हैं कि यार आप ये चीज कर लो बेस्ड अपॉन योर सिनेरियो, and that will always vary from individual to individual. Okay, thank Yes, you so much for your explanation. It was helpful. So I will give other people chance to, have questions. नहीं, थैंक यू. दैट्स व्हाई मैंने भी जो लास्ट अभी क्वेश्चन आपसे पहले जो आई थिंक कमल ने भी क्वेश्चन किया तो उसमें मैंने ये कहा था कि वी हैव टू स्टार्ट विद द सर्विस इंडस्ट्री फर्स्ट. इवन ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड ही यही होता है. जैसे कमल को भी मैंने ये बताया कि इवन दो कि अगर आपके पास पैसे भी हैं तो एट द फर्स्ट टाइम अगर आप रिस्क को बहुत ज्यादा एलिमिनेट करना चाहती हैं तो दैट्स व्हाट वी कॉल अ प्रोजेक्ट जीरो. ईकॉम निंजा केम अप विद सिनेरियो के जिसमें हमने एक इंट्रोड्यूस किया प्रोजेक्ट जीरो. प्रोजेक्ट जीरो में हम ऐसी स्किल्स सिखाते थे कि जिन स्किल्स को आप एक्वायर वैसे भी कर सकते हैं, आप उसे यूट्यूब से भी लर्न कर सकते हैं. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अगेन हमारी ट्रेनिंग्स ही लें और आप वहाँ से यूट्यूब से सीखें और आप अपने एक फ्रीलांसिंग अकाउंट्स में जाएं और वहाँ से यू कैन मेक योर फर्स्ट डॉलर. देखें अगेन ये कहते हैं मैं एक बात बहुत दफ़ा कहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी कह चुका हूँ कि देखें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना वो जीरो को वन करना है. देखिए आपके पास कुछ भी नहीं है ना और अगर आपके पास सिर्फ स्किल है और अगर आपने उस स्किल से अपना पहला डॉलर बना लिया ना, अब आप उस डॉलर को कितनी भी बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यू कैन मल्टीप्लाई इट. आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका $100 है, 1000 से करें तो 1000 है और अगर आप 1 लाख से भी कर सकें जो इंशाल्लाह ताला आप कर सकते हैं तो आपका वो $1 लाख है. ऑल यू नीड टू स्टार्ट. आप स्टार्ट कर सके. देखें अगेन जो करंट सिनेरियो है जो भी हमारे पूरे मुल्क के और ओवरऑल वर्ल्ड के भी, मतलब सिर्फ मैं अपना ये नहीं कहूँगा कि हमसे बार बार पाकिस्तान को ही बुरा करें. देखें ओवरऑल वर्ल्ड में भी ना, देखें जो चेंजेस टेक्नोलॉजी में आए हैं, जो डिजिटलाइजेशन में हम लोग स्टेप इन ऑलरेडी कर चुके हैं. वी आर फार अहेड ना कि हम तो उससे बहुत ज़्यादा हमने ये चीज़ें देखी. तो उसमें देखें जो डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी ये है कि आप टेक्नोलॉजी फेमिलियर हो, आपको न्यू ट्रेंड्स का, न्यू एआई टूल्स का, चीज़ों का ये आपको पता हो. देखें ना आपको ये देखें हमें, मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि उमर भाई का तो एक एक्सपीरियंस भी था बैक इन. उमर भाई जब यूके चले गए, लेकिन पाकिस्तान में उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को कोविड से पहले अमेजोन का पता भी नहीं था. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग पाकिस्तान से कर नहीं रहते. आपका पूरा सियालकोट, आपका गुजरांवाला, दे आर डूइंग अमेजोन फ्रॉम 2025 सॉरी 2005, 2008, 2010 से करें. दे आर मेकिंग बिलियंस. उन्होंने पूरे एम्पायर खड़े कर लिए सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे सेल करके, मतलब वो तब से सेल करें. तो ऑल वी नीड इज अ नेटवर्क. हमें जो चीज चाहिए ना इस वक्त वो हमें नेटवर्क चाहिए. अगर आप एक इकोसिस्टम का सिर्फ हिस्सा भी बन जाते हैं ना और वहां से जो भी एक नई चीजें हैं, जैसे वो नहीं आजकल आपने देखा होगा वो ट्रेडिंग्स के होते हैं, लोग ट्रेडिंग्स के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं और वो सिग्नल्स और इस तरह का कोई होता है. तो इसी तरह के अगर आप एक इस नेटवर्क में, इस इकोसिस्टम में एंटर भी हो जाते हैं और आप सिर्फ उस जो इंफॉर्मेशन है उसको स्मार्ट यूज करते हैं तो इंशाल्लाह ताला दैट विल बी इक्वली बेनिफिट कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है. इसमें मतलब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका एक बहुत ही कोई लेंदी प्रोसेस है. कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे एज वेल. आप अभी कैनवा खोल लें तो आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे. आपका percy.ai खोल लें, आप कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे. चैट जीपीटी, यू आर ऑलरेडी अ कंटेंट क्रिएटर. तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं ना, लेकिन सबसे पहले आई थिंक अगेन वही वाली बात आ जाएगी जो माइंडसेट है. सबसे पहले हमें माइंडसेट अपना चेंज करना होगा कि हम उस चीज से, उस कंफर्ट जोन से और उस कंप्लेनिंग एटीट्यूड से निकलें और अपने लिए कुछ करें. मतलब मैं इसको बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी ज्यादा बताता हूँ कि आई स्टार्टेड ऑल दिस विद द जीरो इन्वेस्टमेंट. मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया. मेरे पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं थे. स्किल्स एक्वायर किया, पैसे बनाए, क्लाइंट्स को सर्विसेज बेची, पैसे बनाए और फिर उन पैसे को इस पूरे इकोसिस्टम में ना फिर इन्वेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह.
तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड तो कोई ये नहीं कह सकता कि अमेजोन करने के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए ना, मतलब वी हैव बोथ ऑफ द एग्जांपल, अल्हम्दुलिल्लाह मी एंड मिस्टर उमर अब्दुल्ला वी बोथ हैव द एग्जांपल्स कि अगर आपके पास पैसे भी हैं और आप वो भी करें तो उसके लिए भी अगेन आपको वो जो एक्सपीरियंस और वो चीजें जाए, दैट्स व्हाई वी आर हियर, हम इधर इसलिए ये वेबिनार भी इसलिए क्योंकि लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड, लोगों को फील्ड के लोग नहीं मिलते, लोगों को वो लोग नहीं मिलते कि जो ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग बिजनेस ऑन अमेजोन, हमारा कोर बिजनेस ये ट्रेनिंग्स वगैरह ये इस तरह की चीजें नहीं है, हमारा जो कोर बिजनेस है वो हमारा बिजनेस ये है कि हम अमेजोन पे बिजनेस भी खुद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वी बाय एंड सेल ऑन अमेजोन, वी आर द सेलर एज वेल एंड वी आर द सर्विस प्रोवाइडर एज वेल। तो इस वजह से अगर किसी का भी कोई मार्केट इनसाइट क्वेश्चन होता है तो वो कर सकता है। जी कवल आप प्लीज क्वेश्चन आपका कोई है तो अगेन आई थिंक किसी और का अगेन कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, वन बाय वन क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। जी यूसुफ प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपने बात की थी कि स्टार्टिंग में मिनिमम आपके पास $4000 होने चाहिए मिनिमम, ठीक है? तो नहीं जो मिनिमम think- अमाउंट आपने बोला जो भी नहीं यूसुफ मैं आपको अगेन करेक्ट कर देता हूँ। देखें अगेन इस वेंचर को अमेजोन एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करने के लिए आपको कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज अ सेलर यस आपको अगेन आई थिंक आपने शायद ज्वाइन लेटिंग किया तो इस पे ऑलरेडी ना हमारी 15 मिनट्स की डिस्कशन भी हो चुकी है। सर उमर ने इस पे काफी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया है। एज अ बिगनर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये सारे चीज आप जीरो इन्वेस्टमेंट से आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज अ स्किल। आपके पास अगर एक प्रॉपर स्किल है अमेजोन का तो आप आज से स्टार्ट करें, कोई पैसे नहीं चाहिए ना आपने किसी को भाई पैसे देने। अगेन इसमें इट्स नॉट अबाउट द मनी, दिस वेबिनार इज नॉट अबाउट द मनी। अच्छा काइंडली थोड़ा सा ये शेयर कीजिएगा कि कंपनी बेस पे जो अकाउंट होता है यूके बेस्ड कंपनी पे, जी तो जी उसके अंदर कितने % चांसेस होते हैं कि स्टार्टिंग में हम उसके ड्रॉप शिपिंग भी करें या मिनिमम आर्बिट्राज कर लें? तो इसके बारे में कुछ नॉलेज दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि यूके में ऑलरेडी पॉलिसी है कि अमेजोन कहता है कि अगर आपका अकाउंट यूके का है तो इन्वेंटरी भी आपकी यूके की ही होनी चाहिए, जी जी ठीक जी है? जी तो अभी एक बात हो रही थी कि पाकिस्तान से आपने बोला था कि प्रोडक्ट जो है ना मेड इन पाकिस्तान जो है ना वो जी जी के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा, किस तरीके से हम ये अपना सामान सेल कर सकते हैं, वहाँ पे यूके में भेज सकते हैं अपने वेयर हाउस में। जी उमर में जी। आप मैं करूँ उमर में आपका माइक म्यूट है अगेन। अच्छा यार मैं कर लेता हूँ फास्ट चले। अच्छा जो यार इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये कोई जेनेरिक वर्ड नहीं है, एक काफी मार्केट में लोगों का आता है इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये हो जाएगा आरओआई इतनी हो जाएगी। बिजनेस इस तरह चलता नहीं है। अगर कोई आपको ये कहते ना कि यार मैं अब खैर पाकिस्तान में एक तो नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई है। मैं पिछले दिनों लाइट्स कुछ लेने गया, वहां पे सेल्समैन बैठा तो उसने कहा मैंने एक अमेजोन का कोर्स किया है एंड मैं आपको इतनी इन्वेस्टमेंट में इतना आरओआई दे दूंगा। लेकिन वो सेल्समैन बहुत अच्छा था तो मैंने उसे कहा यार मैं आपकी इस बात से बड़ा इंप्रेस हूँ, अपनी जर्नी आप लेकिन कंटिन्यू रखें। तो पॉइंट ये कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना इनको हमने बड़ा बारीकी से और हमें पता होना चाहिए कि हम किस पॉइंट पे उसको यूज कर रहे हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट की टर्म जब होती है ना तो डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए कह रहे हो। आप होलसेल के कह रहे हो, आप पीएल के लिए कह रहे हैं, आप आर्बिट्राज के लिए कह रहे हो, आप किंडल के लिए कह रहे हैं, आप शॉपिफाई के लिए कह रहे हैं, आप अपनी डोमेन के लिए कह रहे हैं। तो इट टोटली वेरीज क्योंकि हर की बॉल गेम इज टोटली डिफरेंट, ठीक है? तो अब आपने गालिबन आपका क्वेश्चन रिलेटेड था ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज से अमेजोन के ऊपर। यूसुफ ऐसी है? जी सर जी। अच्छा यार पहले तो ये है कि ड्रॉप शिपिंग अमेजोन क्लियरली कहता है कि इट्स नॉट अलाउड, ठीक है? तो अब ये है कि अगर आप ये सवाल मेरे से 2016 या 15 में पूछते तो मैं कहता यार कर लो, आप थोड़े पैसे बना लोगे पैसे 3-4 मिल साल। जाएंगे। तो अब ये है कि अभी आप करोगे तो मैक्सिमम आपने 6 महीने भी निकाल लिए, बहुत बड़ी बात होगी, ठीक बहुत है? बड़ी बात। अमेजोन का एल्गो बहुत स्मार्ट हो गया, बहुत तेज हो गया। वो अगले दिन ही आपको पकड़ लेगा कि यार ये ड्रॉप शिपर है, वो आपसे इनवॉइस मांगेगा, पीडीएफ मांगेगा, सारा कुछ बनाएगा। पहले ये होता था लोग इसको एडिट शिडिट करके डाल देते तो चल जाता था, अब वो भी नहीं चल रहा, ठीक है? तो इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग। ईबे पे करनी है कर लो, एटसी पे करनी है कर लो, कोई इशू नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई होती नहीं है। अकाउंट उड़ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अमेजोन पे अभी हम नहीं रिकमेंड करते। पाकिस्तान में अभी भी लोग कर रहे हैं, काफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको प्रमोट भी करते हैं। मैं पर्सनली नहीं करता हूँ क्योंकि जो भी काम करना है उसको थोड़ा विजन के साथ करना चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए रात दिन 2 महीने 1 महीने कर लो। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप वो वाली चीज में आओ जिससे कम इन्वेस्टमेंट लगती है एंड दैट कैन बी अमेजोन केडीपी, दैट कैन बी ईबे, दैट कैन बी अमेजोन एटसी हो सकती है। उस पर आप बगैर पैसों के भी स्टार्ट कर लो and you can make good amount of money.
नेक्स्ट मंथ आई थिंक हमारा एक लड़का है, फैसलाबाद का है, छोटा बच्चा है, अंडर ग्रेजुएट है, वो एटसी से तकरीबन 40 लाख बनाता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बेच के। तो वो भी अगर आप कोशिश करें नेक्स्ट वीक उसका भी एक रख लें ताकि लोगों को उसकी भी आइडिया हो। तो जी, पॉइंट ये है कि एचसी आप का। वो चीज करें जो थोड़ी लॉन्ग टर्म चले। आर्बिटाज भी ट्रिकी है। आर्बिटाज ये है कि उसकी लाइफ स्पैन 1 साल निकाल लेती है। अच्छा, होलसेल मैं रिकमेंड कर लूंगा कि आप होलसेल कर लो। बाकी ड्रॉप शिपिंग और आर्बिटाज आई पर्सनली डोंट रिकमेंड, क्योंकि वो अकाउंट कभी भी बंद हो जाएगा। और इसमें मसला ये आता है कि अभी हमारे पास आई थिंक लास्ट वीक भी एक लड़का आया, कहता मेरे 15,000 या 17,000 डॉलर अमेजोन में फंसे हुए, आप ये निकाल के दे दो। अब पॉइंट ये है कि हम कोई वो है तो नहीं कि मैजिक करें, अमेजोन हमें कहे हाँ यार पैसे आप ले लो क्योंकि आप उमर अब्दुल्ला के रेफरेंस है। तो मैंने कहा आप करते क्या है? उसने कहा हम लोग करते हैं आर्बिटाज, और ये मसला अब रसीदें अमेजोन मांग नहीं रहा। तो वो जो सारा प्रॉफिट बना हुआ होता है ना, वो फिर आपका जब आप अगेन आपको होता है कि यार मैं और डालूं और डालूं और डालूं, जब आप डालते डालते ड्रॉप शिपिंग और आर्बिटाज में जो आपने पैसा बनाया होता है ना, वो सारा फिर अमेजोन ही आपसे ले लेता है, कहते हैं यार आप तो फ्रॉड कर रहे थे। तो इसलिए आई पर्सनली डोंट रिकमेंड इट। आपने होलसेल करना है ईबे, एटसी या शॉपिफाई पे आप बेशक कर लो, क्योंकि उसमें सारा कंट्रोल आपके पास होगा, और वो ये प्लेटफॉर्म फिर पैसे आपके रिलीज भी कर देते हैं, तो अमेजोन नहीं रिलीज करेगा। किसी का और कोई क्वेश्चंस प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैंने अभी ये वेबिनार मुझे सिस्टर ने बताया था कि ये ज्वाइन करें, तो मुझे तो बिल्कुल इसका नॉलेज नहीं है। वैसे तो मैं सुनता रहता था अक्सर अमेजोन फ्रीलांसिंग ये वो। तो मैंने भी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो जस्ट मैंने फिर देखा ये वेबिनार, तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, अमेजोन जैसे है इसमें कितनी टाइप्स की, आप जैसे आपने बताया ना इनिशियल आप स्किल सीख लो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है ना, स्किल बेस्ड आप अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये कितनी मतलब टाइप्स की अमेजोन के होती है ना स्किल्स की, कितनी मतलब इसमें टाइप्स हैं कि कौन सा आपको सीखना चाहिए, कौन डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा मेरे के लिए बेस्ट है अमेजोन का, या फिर एक ही चीज होती है ओवरऑल सब? चले, वेरी गुड क्वेश्चन एज वेल। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये सबका ही क्वेश्चन ये वाला होना चाहिए था। समझ, देखें समझ, अमेजोन में ना देखें डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। जैसे हमने जो अपनी पीपीटी में दिखाए, देखें जो कोर 4 टाइप्स की सर्विसेज है ना, प्रोडक्ट रिसर्च, इट्स द बेसिक एंड द बेस ऑफ द एवरी अमेजोन बिजनेस ना। तो ये सबसे अच्छा, मैं आप लोगों को क्विकली से बता देता हूँ। देखें 2 सर्विस स्किल सेट्स हैं, सॉरी, अमेजोन के, जो हाईली रिकमेंडेड और हाईली पेड होते हैं, जिसको लोग दे आर पीपल आर रेडी टू पे यू इवन $1000 इन 2 सर्विसेज के लिए, जिसमें नंबर 1 इज प्रोडक्ट हंटिंग एंड द सेकंड वन इज पीपीसी। द नंबर 1 इज व्हाट टू सेल एंड द सेकंड वन इज हाउ टू सेल। तो ये बहुत ज्यादा है। और लेकिन इसमें ये है कि समझ, इसके लिए एक वास्ट एक्सपीरियंस, एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ जस्ट यू आर स्टार्टिंग, तो समझ, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इवन एक बेसिक स्किल से भी, कि अगर आपको एक अच्छा ग्राफिक्स का काम रिलेटेड टू अमेजोन आता है, आपको कंटेंट क्रिएशन आती है, आप लिस्टिंग्स, जो अमेजोन पे लिस्टिंग्स होती हैं, अगर आप उसके टाइटल डिजाइन कर सकते हैं, आप कंटेंट बना सकते हैं, आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर 100+ सर्विसेज हैं कि जो कि अमेजोन की इंडस्ट्री के अंदर है, कि आप किसी के लिए सोर्सिंग का काम कर सकते हैं। यू ऑल यू नीड इज टू हंट अ सप्लायर फॉर देम। उनके पास प्रोडक्ट भी होगा, वो आपको एक टारगेट प्राइस बता देंगे। आपने चाइना, इंडोनेशिया, इवन इंडिया, पाकिस्तान, आपने उनको एक अच्छी सोर्सिंग लेके देनी होती है। मतलब मल्टीपल, ज्यादातर गोरे लोग पाकिस्तान से टेक्सटाइल की काफी ज्यादा प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करते हैं। वो एक्सपोर्ट होता है कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल है, ये जो टॉवल्स वाला, जो बेडिंग वाला, इसके अलावा जो टी शर्ट्स होती हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं अमेजोन के लिए। तो इस तरह के ना सर्विस स्किल सेट होते हैं। तो ये आप कर सकते हो, ये एक बहुत ज्यादा इनिशियल है। उसके अलावा मैं आप लोगों को क्विकली सा विद इन अ मिनट में आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ कि ई बुक्स का ये बहुत ज्यादा एक अनटैप्ड मार्केट है। गोरे तो इस पे भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि गोरे पे करते हैं उनको $5,000। आई थिंक ये उमर भाई ने आई थिंक स्क्रीन भी शेयर की है। ये एक ई बुक का अकाउंट है। उमर भाई प्लीज आप इस पे थोड़ा सा बता दें। अच्छा, एक तो समझ, ये गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आपका जो है। अब देखिए अमेजोन में जैसे फाद ने बताया ना, स्किल्स बहुत ज्यादा है। आप सोर्सिंग से लेके पूरी चेन चलती है, जी प्रोडक्ट जी, हंट, 100+ सोर्सिंग, स्किल, पीपीसी। बहुत ज्यादा, बहुत आपके ज्यादा। पास इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम भी है इसका, आपके पास केडीवी प्रोग्राम भी है, आपके पास इसका ऑडिबल प्रोग्राम भी है, आपका इसके पास मर्चेंट प्रोग्राम भी है। तो देयर आर मैसिव, अमेजोन इज अ मैसिव डायनासोर। अब व्हाट वी रिकमेंड, मैं आपको टॉप 2 स्किल्स इसके रिकमेंड करूंगा जो आई थिंक आर गुड फॉर अस, वे जिस डायनामिक से हम आते हैं, जिसमें एक पीपीसी है और दूसरा अमेजोन केडीपी है।
अगर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल है तो आप KDP में आओ, जीरो इन्वेस्टमेंट। ये जो मैं आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ हुआ है, एंड ये ऑन एवरेज इस पे आप देखते भी नहीं, अभी बात हुई तो हमने इससे खोला है, इसने हमें $3,500 बना के दिए हैं। तो दिस इज ये Amazon KDP। व्हाट इज KDP बुक? Amazon बेसिकली एक एज अ लाइब्रेरी स्टार्ट हुई थी, एंड अब वो एक जाइंट मर्चेंट है। तो ये एक मतलब डायनामिक्स है Amazon ने चेंज की, लेकिन KDP अभी भी है। गोरे अभी भी किताब पढ़ते हैं लोग। आप सुबह जाओगे, सब में मैं जाता हूँ लंदन, पूरा सेंट्रल लंदन लोगों ने KDP पकड़ी होती है, किंडल, और उसमें लोग अपनी बुक्स नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं। तो अभी भी चलता है, प्रिंट ऑन डिमांड है, Amazon का प्रिंट ऑन डिमांड भी चलता है। तो लेकिन दो हाई स्किल्स जिसको मैं रिकमेंड करूंगा, दैट इज PPC एंड KDP, और प्रोडक्ट हंट इज आल्सो वेरी गुड। तो ये लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि यूजुअली पीपल, आपको थोड़ा बहुत स्किल लेफ्ट राइट का भी आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट हंट का भी पता होना चाहिए, आपको सोर्सिंग का भी पता होना चाहिए, आपको रैंकिंग का भी पता होना चाहिए, बिकॉज ये सारा कुछ फिर आपको PPC में हेल्प करता है कि यार हाउ टू डू योर PPC ना। आपको सोर्सिंग प्राइस का ही नहीं पता होगा, आपको डायनामिक्स का ही नहीं पता होगा कि अच्छा कैसे सोर्स हो रही है, कब आ रही है, तो आप उस तरह की PPC नहीं कर सकोगे। तो these are the two top skills that we would recommend you कि आप इसको कहीं से भी you can grip it। YouTube भरा हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे हैं, पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं PPC के एक्सपर्ट्स। किसी से भी आपको कहीं से भी कोई गाइडेंस मिल जाती है तो just go for it। एंड फिर उसमें ये है कि माय रिकमेंडेशन है कि आप उसी मेंटोर के साथ स्टिक हो, ताकि वो आपको क्लाइंट भी ला के दे दे। बिकॉज पाकिस्तान में मोहम्मद समद की तरह के बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे हम PPC वैसे अगर आपका होते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर लोग क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। तो ये होता है, लोग जो मार्केट में ऑलरेडी बैठे होते हैं उनके अपने क्लाइंट्स होते हैं। हम जब बैठते हैं किसी से तो हम विद इन 1 मिनट हम आइदर वी कन्विंस देम या हम खुद रिजेक्ट कर देते हैं। मेजोरिटी हम 50% लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड, इन्वेस्टर्स को नहीं लाते, बिकॉज हमें लगता है यार ये हमारी आइडियोलॉजी के साथ नहीं हमें कनेक्ट होता, तो हम कहते हैं यार सॉरी आप किसी और के पास चले जाएं। तो दीज आर द टू मेन स्किल्स दैट आई वुड बी पिकिंग करंट सिचुएशन में। जी यूसुफ, आपका कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये था कि इन्वेंट्री के आपने इसके बारे में नहीं बताया। इन्वेंट्री अगर यूके का अकाउंट हो तो इन्वेंट्री जरूरी होती है कि आपको यूके से ही लेनी पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं होता मोहम्मद यूसुफ। आई ऑल्सो हैव अकाउंट, मेरा एक अमेजोन और यूके का अकाउंट है, और मैं पाकिस्तान से भी उसमें इन्वेंट्री खुद सेंड करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ वैट पर्पसेस होते हैं कि उसमें आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है, लेकिन वो बहुत एक बात का पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा अर्ली होगा इस पर अगर हम डिस्कस करें। आप अमेजोन पे कहीं पे भी अकाउंट बनाए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, USA, यू कैन सेंड द इन्वेंट्री फ्रॉम एनीवेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं इसमें जस्ट टू ऐड इन, यार देखो टोटली डिपेंड्स आप किस मॉडल को कर रहे हो। हाँ, तो उस पर डिपेंड करता है आपकी इन्वेंट्री कहाँ की होनी चाहिए। लेकिन कहीं की भी हो, उसकी अगर पूरी सप्लाई चेन हो तो कोई मसला नहीं होता। हम पाकिस्तान से भी सोर्स करते हैं, हम चाइना से भी मेजर सोर्सिंग होती है हमारी, USA से भी सोर्सिंग होती है, और हम UK से भी सोर्स करते हैं। लेकिन अगेन टोटल डिपेंड अपॉन आप किस प्लेटफॉर्म के लिए कह रहे हो। आपने गालिबन ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज पहले कहा था, तो मैं हाँ, एज्यूम कर रहा हूँ आप उससे ही रिलेटेड हाँ, पूछ वही रहे होगे। क्वेश्चन है। तो जी, जी। उसमें ये होता है कि लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं यूके हो, बिकॉज आप वैट क्लेम कर सकते हो विद इन यूके। आप बाहर से भेजोगे चीज तो उस पर कोई वैट नहीं होता, तो आप वो क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरे लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि जब अमेजोन उन्हें पकड़ता है कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो, तो उनके पास यूके की कोई ना कोई रसीद होती है। पाकिस्तान की रसीद आप कोई भी लगा लो, अमेजोन सीधा ही रिजेक्ट कर लेता। तो ये एक मतलब है चीजें, एंड इसमें ये है कि ये सारा कुछ हमने किया हुआ है, तो इसलिए जो चीज मैं अब नहीं करता हूँ वो मैं इसलिए आगे रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। एंड दैट इज इट कि ड्रॉप शिपिंग तो ठीक है, आप eBay और Etsy पे कर लो, अमेजोन आपको छोड़ेगा नहीं, या शॉपिफाई पे कर लो। क्योंकि मार्केट डायनामिक्स बहुत चेंज हो गया है और अमेजोन का एल्गो बहुत तेज है। अभी लास्ट वीक हमारे 2 होलसेल के उस पे जेन्युइन होलसेल है, अमेजोन स्टिल कहता है कि यार आप प्रूफ करो आप कैसे होलसेल कर रहे हो। तो इट इज कि अमेजोन हैज चेंज देयर पॉलिसीज, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। यूके की अपनी लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं, 1 अगस्त से वैट की इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई है, प्रॉफिट मार्जिन चेंज हो गए हैं। अब ये सारी चीजें एक ऑर्डिनरी आदमी को उससे समझ नहीं आती हैं। हम तो काफी अच्छे से कर रहे हैं, सो हम उसके लिहाज से इवॉल्व कर लेते हैं। तो दैट इज द रीजन ये है। ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज की गेम थोड़ी सी अब चेंज हो गई है अमेजोन पे। जी समित, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है, और किसी में से आपका अगर कोई प्लीज क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। तो अगेन आई थिंक फिर हम इसको जी प्लीज प्लीज जी प्लीज क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर ये पूछना था कि आप लोग जो इस टाइम ट्रेनिंग करा रहे हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी है? मतलब 1 मंथ 2 मंथ है, और कितना टाइम की ट्रेनिंग है?
ओके, अच्छा, थैंक यू आसिफ आपके क्वेश्चन के लिए। आसिफ, जो करंटली जो ट्रेनिंग्स हम लोग करा रहे हैं, तो मैं उसका आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें यूजुअली हमारा जो टेन्योर है ट्रेनिंग का, वो अप टू 45 डेज तक होता है। 45 टू 60 डेज पे वो लास्ट करता है, क्योंकि जो लास्ट के कुछ आपके वीक्स या सेशंस होते हैं ना, तो वी मेक श्योर कि उसमें ना हम आपको कुछ ऑपरेशनल साइट पे लेके जाएं, कि मतलब कुछ इसी तरह अगेन कुछ लाइव डेमोस्ट्रेशंस और इस तरह की कुछ चीज़ें होना। और मेजोरिटी हम फिर उसके लास्ट 2 वीक्स में, अगर वो थोड़ा एक्सटेंड भी हो, तो उसमें हम फोकस करते हैं, वो जो सर उमर ने अभी डिस्कस किया पीपीसी पे ना, क्योंकि वो फिर आपको ना उस प्रैक्टिकल एक नॉलेज की तरफ भी ना लेके जाते हैं। तो अगेन 60 डेज का ये टोटल टेन्योर होता है, जिसमें आपके 45 डेज कंप्लीट ट्रेनिंग के होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके 2 वीक्स होते हैं, उसमें हम ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज और इसी तरह लाइव अकाउंट्स, पीपीसी, हंटिंग, सोर्सिंग, इन्वेंट्री, डिस्पैच, शिपिंग प्लान्स, और जो ऑपरेशंस है बेसिकली अमेजोन के, जो सपोर्ट सिस्टम है अमेजोन का, उसको कैसे आपने टैकल करना है, कैसे आप कर सकते हैं, इवन के कॉल्स करना है अमेजोन को। क्योंकि ये जो अभी उमर भाई ने बताया कि ये जो यूसुफ ने भी क्वेश्चन किया है कि जब इसी तरह के इन्वेंट्री के मसले होते हैं, तो फिर आपने उनको थोड़ा सा केटर भी करना होता है। तो वो सारे ऑपरेशनल चीज़ें और ये सारी चीज़ें हम उसमें बता देते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और इसमें कोई चीज़ रहती है तो प्लीज़ बताएं। तो सर ये एक बात और पूछनी थी कि ये जो, क्योंकि हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर पाकिस्तान के इस तरह के, जो यंग जनरेशन खासकर उनको जॉब की बहुत ज़्यादा तलाश है, उस चक्कर में होते हैं कि हम साथ कुछ काम करें ताकि अर्निंग होती रहे, घर वालों से डिपेंडेंस ज़रा कम हो जाए। तो सर ये अमेजोन जो है, इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है कि जो लोग मतलब दिन को या कहीं पे 8 घंटे की जॉब रेगुलर कर रहे हैं, तो वो शाम को 2 घंटे 3 घंटे इसके लिए निकालें, ट्रेनिंग के बाद इसको आगे वो कंटिन्यू कर सकेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है, या ये एक फुल टाइम जॉब है? अ, वैसे तो आसिफ, अगेन ये यस, इट इज़ पॉसिबल। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप एक मतलब अमेजोन के अगर आपको एक अच्छा सा स्किल एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन आपको उसके बाद काम सारा आते हैं। और अगेन क्योंकि अमेजोन तो देखें ऑलरेडी है ही ऑटोमेशन पे ना, अगर आपका इजीली एक ही क्लाइंट है और एक सिंपल आपका एक अकाउंट है, और वो मेच्योरिटी फेज में है, आपने सिर्फ उसकी रोज थोड़ी सी पीपीसी देखनी है, लिस्टिंग्स हैं, नए ऑर्डर्स हैं, कुछ सोर्सिंग कर ली, स्केलिंग का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, तो यस यू कैन डू इट। बट व्हाट आई रिकमेंड, क्योंकि देखें मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा है, जो हमारे पास जो सर अब्दुल्ला ने आपको जो हमारी सक्सेस स्टोरीज भी दिखाई हैं, तो वी चूज इट एज अ फुल टाइम करियर। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, इसमें एज अ फुल टाइम कैरियर भी है। बट येट आप उसको एक पार्ट टाइम भी, यस बहुत लोग करते हैं। मैंने जॉब के साथ इसको 1 साल चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे इसमें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस आ गया और मुझे ये यकीन हो गया कि जी अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम अच्छा है, तो फिर देन आई जंप इन फुल टाइम। तो मैंने इसको फुल टाइम दे दिया। और व्हाट आई रिकमेंड एज वेल, मैं भी इसमें ये करता हूँ कि इसके लिए आपको शुरू में कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम जॉब छोड़ देंगे, तो मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करता। देखें अगेन किचन इनकम आपका बहुत ज़रूरी है, अनटिल अनलेस कि आपके पास वो बैकअप प्लान आ गया है, अच्छे क्लाइंट्स आ गया है, या आपको कोई बहुत अच्छी मेंटोरशिप मिल गई है, आपको पता है कि यार अब ये सिस्टम मेरे यहाँ से चल जाएगा, तो यस देन ओनली यू कैन जंप इन एज अ फुल टाइम। तो अगेन आई थिंक आसिफ आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया इसमें। I think thank you for let's wrap it up. Thank you for everyone for joining and having us here. तो बाकी आप लोगों के कोई भी और क्वेश्चंस हों, यू कैन ऑलवेज लीव इट ऑन द पेज इफ यू वांट टू वेस्ट फिजिकली। आप ऑफिस आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी से भी रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए हो, वी आर मोर देन हैप्पी एंड देयर टू गाइड यू गाइस। एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, वी विल पोस्ट इट ऑन आवर यूट्यूब, फेसबुक एंड जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ जहाँ पे पोस्ट हो सकती है। तो आई थिंक फाद लेट्स wrap it up and yes again thank you so much sir Umar, all of the audience, thank you। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आप सबसे एक इंशाल्लाह ताला कोई नेक्स्ट इवेंट और वेबिनार में। सी यू देयर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।